नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। वर्ष 2020 की अंतिम निगम बैठक में जमकर हुआ हंगामा। कांग्रेस ने थालियां बजाकर जताया विरोध। कुछ ही मिनटों में बिना चर्चा पास हो गए सभी एजेंडे। सीबीएसई ने जारी की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं की तारीख। 4 मई से होंगी परीक्षाएं, 25 जुलाई को निकलेगा रिजल्ट। और सुविधाओं को तरसे इंदिरा कॉलोनी वासी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में छाया अंधेरा, टूटी सड़कें और कूड़े के लगे ढेर, लोग परेशान। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ नगर निगम की वर्ष 2020 की अंतिम हाउस बैठक में आज जोरदार हंगामा हुआ। 3 घंटे चली इस बैठक में कांग्रेस ने जमकर विरोध जताया। कांग्रेस का कहना था कि भाजपा शासित नगर निगम बिना चर्चा के ही एजेंडे पास करने पर उतारू हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने थालियां भी बजाई। काफी देर तक हंगामा होते देख कई बार बैठक को स्थगित भी करना पड़ा। अंत में मात्र 3 मिनट में विकास के सभी प्रोजेक्ट और एजेंडे पास कर दिए गए, जिनके लिए कोई भी चर्चा नहीं की गई, जिसे लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। चंडीगढ़ नगर निगम की आज साल की अंतिम बैठक थी और मेयर राजबाला मलिक के कार्यकाल की भी ये अंतिम बैठक थी, जिसको लेकर खूब हंगामा देखने को मिला। दोपहर 2 बजे शुरू हुई ये बैठक शाम 5:20 पर खूब हंगामे के बीच समाप्त हो गई। बैठक की शुरुआत में जब भाजपा ने मेयर राजबाला मलिक के कार्यकाल की खूब सराहना की और कहा कि मेयर का कार्यकाल काफी अच्छा रहा, इस पर कांग्रेस ने थाली बजाना शुरू कर दिया और थाली बजाने के कारण सदन में खूब हंगामा हुआ, जिस पर कांग्रेस का कहना था कि भाजपा की मेयर राजबाला मलिक सबसे फेलियर मेयर साबित हुई है, जिसमें कोई भी विकास के कार्य सिरे नहीं चढ़े। भाजपा ने शहर में पानी के दाम बढ़ाए और लोगों पर इसका अतिरिक्त बोझ डाला। बीजेपी अरुण सूद जी ने और इनकी मेयर ने पिछले 3 महीने पहले जो हमने कहा था, पूरे चंडीगढ़ की एसोसिएशंस ने, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज ने यहाँ पे धरना दिया था, ये कहा था कि जो पानी के रेट 3 गुना बढ़ा दिए, उसको वापस कीजिए। हमने भी एजेंडा यहाँ पर ला के आए थे, यहाँ पर हमने भी कहा था रेट वापस होने चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको कम करने की बजाय शहर के लोगों को 3 गुना बिल भेज दिए। आज ये सुन नहीं रहे थे, इनको ये अपनी नाकामियों को छुपाकर अपनी वो कह रहे थे, बहुत बढ़ियाई कर रहे थे, लेकिन हमने कहा भी आप बात ही नहीं सुन रहे। हमारी पानी के रेटों का जो मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा अहम है शहर की जनता के लिए। तो हमने थाली खड़काई, क्योंकि जब मोदी की मन की बात इनको सुनाई भी, अगर मोदी जी ये कहते हैं भी थाली खड़काने से जो कोई काम नहीं हो रहे, अगर हो सकते हैं तो इन्हीं को हमने थाली खड़काई। वहीं भाजपा के पार्षद शक्ति देव शाली का कहना था कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे सदन में हंगामा कर रही है। हंगामा में मैं बताता हूँ, उसका कारण क्या है। हंगामा इसलिए कांग्रेस का कहने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है, वो खाली जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं अपनी ओर। उनके पास अपनी गिराने के लिए एक भी उपलब्धि नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं जनता का ध्यान अपनी ओर कैसे खींचे, उसके लिए वो तरह तरह के ड्रामे करते हैं। आज ये भी उन्होंने ड्रामा किया है। वहीं पूर्व मेयर अरुण सूद ने कहा कि आज की मीटिंग महत्वपूर्ण थी, जिसमें कई शहर के विकास से जुड़े एजेंडे पास हुए। मीटिंग में और भी कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष ने इस पर चर्चा न कर हंगामा किया। ऐसा जी कि ये उनका सोचना है, ये कांग्रेस की मेयर नहीं है, तब भी इन्होंने अच्छा काम किया था, तब भी हमने इनकी तारीफ की थी, हमने राजनीति में की। आज ये बीजेपी में है, हमने इनका अच्छा काम किया। तो और एक इस जो पैराडामिक है, इसमें इस महामारी में इस प्रकार से एक काम करना, एक महिला द्वारा डटे रहना, और कोरोना से हमारे बहुत सारे 7-8 काउंसलर, मैं खुद भी जो है, मेरी पत्नी भी, हम सब लोग कोरोना से प्रभावित हुए। हम लड़ते रहे हैं, लगातार फील्ड में रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस कारण से को जो कुछ हालात ऐसे थे कि जितना काम होना चाहिए था वो नॉर्मल हालत नहीं थे, इस कारण से नहीं, लेकिन उन अनॉर्मल जो अबनॉर्मल हालत में भी जितना विकास हुआ है और जिस प्रकार इनका योगदान रहा है, वो एक सराहनीय काम है। वहीं कांग्रेस पार्षद देवेंद्र बबला और गुरबख्श रावत ने कहा कि कोरोना काल में पानी के रेट 300 गुना बढ़ा दिए गए हैं। इसी को लेकर कांग्रेस की ओर से रोष प्रदर्शन किया गया और थाली बजाकर इसका विरोध किया गया।
प्रदर्शन किया। ये भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ अन्याय कर रही है। कोविड के ऐसे पैंडेमिक के अंदर पानी के रेट 300 गुना बढ़ा दिए गए। लोगों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं। बोला था कि नोटिफिकेशन रिवर्ट करेंगे, लेकिन वो भी नहीं कि बिलों में लगा कर लोगों को बड़े हुए बिल भेज दिए। जब वो बिल हमने देखे तो ऑफकोर्स लोगों का रोष आज हमने जो है थालियां बजाकर प्रदर्शित किया। गौरतलब है कि साल 2020 खत्म हो रहा है, जिसके चलते निगम की अंतिम बैठक ली गई। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी है। बहुत जल्द डेट शीट भी जारी हो जाएगी। कोविड के कारण पूरा वर्ष एक भी दिन अभी तक कक्षाएं नहीं लगी हैं, जिसके चलते इस बार सीबीएसई ने परीक्षाएं देरी से लेने का फैसला किया है। ये परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी और रिजल्ट 25 जुलाई को निकलेगा। सीबीएसई के अनुसार स्कूल अपने स्तर पर 1 मार्च से प्रैक्टिकल और अन्य परीक्षाएं ले सकते हैं। अभी सीबीएसई ने यह तय नहीं किया है कि अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे या नहीं, लेकिन यह तय है कि सिलेबस कुछ कम होगा। कोविड के चलते डिस्टर्ब हुई पढ़ाई के कारण फिलहाल अभी सीबीएसई कोई ऐसा कड़ा निर्णय लेना नहीं चाहती जिससे कि विद्यार्थियों की पढ़ाई में नुकसान हो। चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद का चुनाव 8 जनवरी को होना है। इस पद के लिए नामांकन 4 जनवरी से दाखिल होंगे। भाजपा में मेयर पद को लेकर घमासान शुरू हो गया है, जहां अरुण सूद और आशा जायसवाल मुख्य दावेदारों में शामिल हैं। वहीं भाजपा का हर पार्षद मेयर का दावेदार बनने की कोशिश कर रहा है। चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनाव 8 जनवरी को होना है और इसके लिए नामांकन 4 जनवरी तक दाखिल किए जा सकेंगे। इसी को लेकर बुधवार को राज्यसभा सांसद व चंडीगढ़ के भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम चंडीगढ़ आए थे, जिन्होंने मेयर कैंडिडेट के लिए काउंसलर, कोर ग्रुप पदाधिकारियों और मंडल जिलाध्यक्षों की राय जानी। इस दौरान भाजपा प्रभारी ने काउंसलर से एक एक करके उनकी राय जानी। मेयर पद के लिए महेश इंद्र सिद्धू और शक्ति प्रकाश देवशाली को सशक्त दावेदार माना जा रहा था, लेकिन अब आशा जायसवाल और अरुण सूद भी दौड़ में सबसे आगे आ गए हैं। इस हिसाब से अरुण सूद और आशा जायसवाल में से भी एक मेयर कैंडिडेट बन सकता है। हालांकि भाजपा का हर एक कैंडिडेट इस बार मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहा है, जिसको लेकर हमने पूर्व डिप्टी मेयर अनिल दुबे और पूर्व मेयर रह चुकी आशा जायसवाल से बात की। क्या कुछ कहना था उनका, आप भी सुनिए। मेरी नॉलेज में नहीं है कि किसका नाम ऊपर नीचे है, लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो 8 तारीख को मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर भारतीय जनता पार्टी से बनेगा, इसके लिए हमारी हाईकमान ने, हमारे जो प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम जी जो हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे जो असम के सह प्रभारी हैं पवन शर्मा जी, वो कल आए थे यहाँ चंडीगढ़ में हाईकमान के निर्देशानुसार। उन्होंने लगभग हमारे सब काउंसलर, सारे कोर ग्रुप के लोगों से, जो पदाधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रधान है, मोर्चा अध्यक्ष हैं, सेलों डिपार्टमेंट्स के कन्वीनर हैं, उनकी व्यक्तिगत राय ली है। और हमारी पार्टी में, क्योंकि लोकतांत्रिक पार्टी एक कार्य पद्धति है, सबकी राय सुनने के बाद वो रिपोर्ट वो हाईकमान को देंगे और हाईकमान उस पर निर्णय लेगी। और 4 तारीख को हम जिसके भी पक्ष में निर्णय होता है वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे और हम इस साल मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर का पद भी बीजेपी को मिलेगा। और जिस प्रकार से पिछले 4 साल में और अगले 1 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया है, मैं समझता हूँ कि इस बार 35 के 35 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। ऐसा हम एक पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। पार्टी जो संगठन जो जिम्मेवारी देगा उसको निभाएंगे। हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कॉलोनी से भी मेयर कॉलोनी और गांव से भी होना चाहिए, जब तक जो कोई गांव या कॉलोनी पिछड़ गया है विकास के कार्यों में उसको गति मिल सके। यदि आपको कहा जाता है मेयर बनने के लिए तो क्या आप तैयार हैं? नहीं, बिल्कुल। जो पार्टी और संगठन जो जिम्मेवारी देगी तो उसको निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक ढांचा है, संगठन जो है, इसमें लोकतंत्र में जिसको भी मेयर बनाया जा सकता है, ऐसा कोई नहीं है। इस बार रिजर्व सीट है, उसमें महिला और पुरुष कोई भी मेयर बन सकता है। तो अगर लोगों ने मेरा नाम लिया होगा और फिर ऊपर मंथन होगा, नाम चलना और बनना कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसका नाम चले वही बन जाएगा। ऊपर हमारे अधिकारी मंथन करेंगे, उनको जो व्यक्ति
ठीक लगेगा, लोकतांत्रिक ढांचे से जिसका मंथन होगा। और मेरी पार्टी में जितने भी काउंसलर हैं सक्षम हैं, जो नहीं बने हैं वो भी सक्षम हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो बन चुके हैं वो ही मेयर बन सकते हैं। तो जो भी वहाँ कैंडिडेट तय होगा हम मिलजुल कर काम करेंगे। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा को हर बार मेयर पद के चुनाव के दौरान गुटबाजी का शिकार होना पड़ता है और मेयर पद के लिए कई बार बगावत का सामना भी करना पड़ा है। इसलिए पार्टी प्रभारी की ओर से सभी पार्षदों की राय ली जा रही है ताकि इस बार गुटबाजी का शिकार न होना पड़े। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव होने वाले हैं और भाजपा में मेयर पद को लेकर जहां घमासान छिड़ा है, वहीं कांग्रेस ने आज मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। मेयर पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह बबला होंगे। वहीं सीनियर डिप्टी मेयर की भी घोषणा कर दी गई है, जो कि रविंदर कौर गुजराल होंगी और डिप्टी मेयर के लिए सतीश कैंथ के नाम को हरी झंडी दे दी गई है। हालांकि देवेंद्र सिंह बबला ने बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें इस तरह की किसी भी सूचना की जानकारी अभी नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 जनवरी को बैठक होनी है, बैठक के बाद ये तय होगा कि मेयर का उम्मीदवार कौन होगा। अभी तो 4 तारीख तक देखते हैं कौन है कौन नहीं है। अभी आपका नाम हो गया, ऑप्शन खुले हैं, आपका नाम आ गया है छाबड़ा की तरफ से। अभी जो है पार्टी अभी मीटिंग होनी है, ये अभी कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई। किसी ने कह दिया, बता दिया, किसी ने अगर मेरा नाम प्रपोज किया, मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ उनका। अभी हमारी मीटिंग जो है 2 तारीख को है, 2 के बाद सुबह मीटिंग होगी, उसके बाद जो फाइनल होगा उस हिसाब से आप फॉर्म भर देंगे। पंचकुला नगर निगम में जीत के बाद भाजपा के नवनिर्वाचित मेयर व पार्षदों ने प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के साथ मुलाकात की। सेक्टर 14 में ओपी धनखड़ के निवास पर हुई इस बैठक में भविष्य के योजनाओं पर चर्चा की गई। पंचकुला निकाय चुनाव में भाजपा ने मेयर और 9 पार्षदों के पद पर जीत हासिल की है। जीत के ये नवनिर्वाचित मेयर और पार्षद आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से मिलने पहुंचे। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष व स्थानीय विधायक ज्ञानचंद गुप्ता भी इस दौरान उपस्थित रहे। सभी जीतने वाले पार्षद व मेयर कुलभूषण को ओपी धनखड़ ने मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि जो जीत हुई है वो अच्छी है, लेकिन मनुष्य की आदत है कि दिल मांगे मोर। धनखड़ ने कहा कि वे सभी को शुभकामनाएं देते हैं। 2021 की शुरुआत अच्छी हुई है, पंचकुला की ये टीम बेहतरीन काम करेगी। डिप्टी मेयर के पद के चुनाव पर बोलते हुए धनखड़ ने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है और सब मिल बैठकर इसको तय करेंगे। ये तो मनुष्य का स्वभाव है, दिल मांगे मोर, लेकिन जो विजय हुई है वो बहुत अच्छी है। मैं बधाई देता हूँ ज्ञानचंद गुप्ता जी को, जो हमारे यहाँ से विधायक हैं और हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में। उसके साथ साथ हमने कैप्टन अभिमन्यु जी को भी यहाँ लगाया था, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। और कुलभूषण गोयल जो है बहुत ही समझदार, बहुत ही मैं कहूँगा परिपक्व है। ऐसे मेयर के उम्मीदवार हमने उतारे थे, पंचकुला ने उनको मेयर चुना है। तो कुलभूषण जी को भी, पंचकुला के समस्त मतदाताओं को भी मैं बधाई देता हूँ। एक बड़ी अच्छी टीम 11 लोगों की, जैसे कोई खेल की क्रिकेट की टीम होती है, ऐसा 2021 में जो है अपनी एक अच्छी पारी की शुरुआत करेगी। और मैं ये मानता हूँ कि ये हमारे हरियाणा में एक कहते हैं कि भाई जो भी अच्छा होना होता है उसे कहते हैं कि 21 हो जाए तेरे लिए। तो ये मुझे लगता है कि पंचकुला को 21 करने के लिए ये टीम बनी है। 21 की शुरुआत इनकी नई पारी की होगी और ये पंचकुला को बहुत बेहतरीन जो है, एक जैसे वादे के साथ चुनाव लड़ा, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ सिटी, जीने योग संजीवन सिटी, जो सपने लोगों ने इन्होंने मिलकर देखे और पंचकुला के नागरिकों ने देखे, उनको साकार करने के लिए ये टीम काम करेगी। इस टीम को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। कई स्थानों पर हमारे डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर नहीं बने थे, काफ़ी हिसार में, पानीपत में, रोहतक में, करनाल में, यमुनानगर में अभी हमने नियुक्त किए हैं। कोई सहज प्रक्रिया है, आपस में भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, सब मिल बैठ के तय कर लेते हैं। वहीं किसानों और केंद्र सरकार के बीच हो रही बातचीत पर धनखड़ ने कहा कि किसानों से बातचीत समाधान की तरफ बढ़ रही है और संजीदगी से आगे बढ़ रही है। 2021 किसानों के लिए 21 ही होगा। कि जिस मुद्दे को हम लेकर चले थे
और उसको पूरा करके शांतिपूर्वक लौट आए, इसमें जत्थेबंदियों की ताकत आंदोलन करने से भी ज़्यादा बड़ी ताकत होती है। और मुझे लगता है कि 2021 उनके लिए एक तरह से 21 हो गया है, जो कि 20 में जो मुद्दे उठाए थे 4 की बातचीत में मुझे लगता है कि वो और समाधान के बिल्कुल निकट पहुंचकर, और ये भी एक जो आंदोलन का एक, जहां हमने 2020 में कोरोना देखा, वहीं इस आंदोलन के माध्यम से भी एक जो सवाल उठे उनका समाधान भी होते हुए हम देख रहे हैं। बता दें कि हरियाणा में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा को 3 निगम में से एक पंचकूला में ही जीत हासिल हुई है और बाकी 2 जगह में से सोनीपत में कांग्रेस और अंबाला में हरियाणा जन चेतना पार्टी ने जीत हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। मनीमाजरा की इंदिरा कॉलोनी इन दिनों विकास के लिए तरस रही है। लोग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। करोड़ों की लागत से यहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना था, लेकिन वहां अंधेरा छाया हुआ है जो नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। इंदिरा कॉलोनी में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, पार्कों की देखभाल नहीं हो रही और लोगों सड़कों की ऊबड़ खाबड़ होने के कारण खासे परेशान हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। मनीमाजरा की इंदिरा कॉलोनी, इस कॉलोनी में काफी संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। इंदिरा कॉलोनी में साफ सफाई का तो नाम ही नहीं है, जहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ तक कि इंदिरा कॉलोनी में से स्थित मंदिर के बाहर की ही तस्वीर देख लीजिए, जहाँ कूड़े के ढेर लगे हैं। मंदिर के बाहर ऐसी स्थिति देखकर जो लोग मंदिर आते हैं वे काफी परेशान है। उनका कहना है कि वे कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन मंदिर के बाहर ही कूड़े के ढेर लगा दिए जाते हैं। ये तो सिर्फ मंदिर की बात है, इसके अलावा भी कॉलोनी के अंदर कई जगहों पर कूड़े के ढेर लगे हैं, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। मनीमाजरा से इंदिरा कॉलोनी की ओर जाने वाली इस सड़क पर प्रशासन की ओर से करोड़ों रुपए की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स तो बना दिया गया, लेकिन लोग डर के मारे इस कॉम्प्लेक्स में आते नहीं हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास बनी सड़क आपको चकाचक दिखेगी, लेकिन इस सड़क पर रात को एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जलती, जिसके कारण कई बार लोगों से लूटपाट की वारदात भी हो चुकी है। लोगों के लिए लाख शिकायत करने के बावजूद भी आज तक इस रोड पर लाइट नहीं चलती, जिससे लोगों में काफी रोष है। पूरा जी लगा हुआ है, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। परमात्मा की सेवा कर रहे हैं यहाँ पे प्रशासन। मंदिर के पीछे सारा कूड़ा पड़ा है ऐसे ही, और जो रोड नया बनाया वहाँ पे एक भी लाइट नहीं है। वहाँ पे रोड लूट लेते हैं सरेआम ही, दिन में ही ऐसा काम है वहाँ पे। कोई जंगल, चारों पास जंगल है, बीच में तो क्लब खोल रखा है, क्लब में कोई बंदा रहता नहीं है गेट पे, जैसे मर्जी बंदे को खींच के जंगल में ले जाए जी। हाँ, लाइट वहाँ पे है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लाइट नहीं जलता सर। शाम को बहुत दिक्कत होता है, चोरी यहाँ करता है बंदे, लूट मार भी करता है, पॉकेट भी मारता है, छीन छोड़ भी साइकिल सुकल करता है। हमारे बहुत प्रॉब्लम होता है सर। यहाँ पे लाइट है नहीं, जो इंदिरा कॉलोनी का रास्ता आता है मनीमाजरा से, यहाँ पे लाइट है नहीं। बहुत लूटपाट हो चुकी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा परेशानी है। रात को कल्ला दुकल्ला बंदा आ ही नहीं सकता। वहाँ पे नशेड़ी बैठे रहते हैं, लूटपाट कर लेते हैं, चोट मार देते हैं, पैसे छीन लेते हैं। अकेला तो आ ही नहीं सकता, 9-8 बजे के बाद तो उधर से बंदा आ ही नहीं सकता। एक भी लाइट नहीं है वहाँ पे, लाइट जलती नहीं है ही नहीं लाइट। सड़कों का भी बहुत बुरा हाल है, यहाँ खड्डे पड़े हुए हैं। कोई भी गाड़ी जाती है, जब बंदा जाएगा साथ में से सारा चिक्कड़ उस बंदे पे जाता है। 10 साल हो गए यहाँ से सड़क ठीक हुई नहीं है। जितनी भी सड़कें ना, सारी सड़कें टूटी पड़ी है। बुरा हाल है इंदिरा कॉलोनी का। सड़क का तो बहुत बुरा हाल है जी, कई साल हो गए बनती नहीं सड़क इधर। बहुत बुरा हालात है, बेचारे इधर गिर जाते हैं। ठीक, बारिश आती है, इतना बुरा हाल हो जाता, रोडों में पानी भर जाता। बहुत ही बुरा हाल है, कोई नहीं इधर बना रहा। परला रोड थोड़ा बना के चले गए, ऐसे 5-6 साल 6-7 हो गए, कोई नहीं बना रहा इधर। अगर इस बार इलेक्शन हुए, अगर वो वोट के लिए आए, क्योंकि देखो कहते हैं ना कि अपने काम के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो वो काम वो करते हैं अपने मतलब के लिए। दुनिया को, पब्लिक को अपना बाप भी बना लेते हैं। उसके बाद जब दुनिया से काम निकल जाता है, फिर दुनिया कौन है, जनता कौन है, कोई नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जनता के पावर पे ही हम बनते हैं। अगर जनता नहीं वोट देगी तो कोई नहीं, वो नहीं आएंगे वापसी। और इस बार हम नहीं बुलाएंगे उसको, क्योंकि वो एक्शन नहीं लेता इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि हम देख चुके हैं, हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे रह भी नहीं हैं कॉलोनी में।
हालांकि इंदिरा कॉलोनी की इन सभी समस्याओं को लेकर हमने एरिया पार्षद विनोद अग्रवाल से भी बात की, जिनका क्या कहना था आप भी सुन लीजिए। कि वो जो एरिया है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था वो पंचकुले का एरिया है, हमारे कॉलोनी उसके साथ साथ लगती है। कॉलोनी के साथ बहुत बार लोगों को मना किया गया है कि वहाँ पर कूड़ा ना फेंके, मंदिर के पीछे वो कूड़ा फेंकते। एक्चुअल वो एरिया पंचकुला का पड़ता है, हमने वहाँ पर डस्टबिन भी रखवाया है, लोगों से बार बार निवेदन भी किया है और कई बार मैंने वहाँ पर सफाई भी करवाई है। हमारे MOH के कर्मचारी ने वहाँ पर सफाई भी किया। आने वाले समय में उसको भी अच्छे तरीके से करवाएंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात रही सड़कों की, तो सड़कों का हमारा अभी आने वाले समय में जब सड़कें बननी शुरू होगी, सबसे पहले हमारी एक कॉलोनी की सड़कें हैं वो बन जाएगी, पर मार्च में शुरू होगी, मार्च में सबसे पहले हमारी सारी सड़कें बन जाएंगी। इंदिरा कॉलोनी के लोगों में काफी रोष है। चंडीगढ़ में होने के बावजूद इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी देखी जा रही है। बावजूद इसके नगर निगम और चंडीगढ़ प्रशासन अपनी आंखें मूंधे बैठा हुआ है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्ट करने वाले ने आज MC ऑफिस के बाहर धरना दिया। वे लोग नगर निगम द्वारा घर घर जाकर कूड़ा उठाने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना था कि वो 10 से 15 वर्षों से ये काम कर रहे हैं और नगर निगम उन्हें बेरोजगार करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जैसा काम चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाए। हाँ, नगर निगम अपने वाहनों को ट्रायल के रूप में चला सकती है। वीरवार को चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक अंदर चल रही थी और बाहर डोर टू डोर गार्बेज वालों का प्रदर्शन चल रहा था। डोर टू डोर गार्बेज वालों ने नगर निगम के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने हाल ही में नगर निगम द्वारा डोर टू डोर गार्बेज में गाड़ियां लगाए जाने का विरोध किया। उनका कहना था कि नगर निगम द्वारा डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की गाड़ियां लगाए जाने से उनका रोजगार छिन गया है और अब वह बेरोजगार हो गए हैं। इसको लेकर वह लगातार प्रदर्शन करेंगी और उन्होंने कहा कि वह अब से 5 कर्मचारी भूख हड़ताल पर निगम दफ्तर के बाहर ही बैठेंगे। हम कल से भूख हड़ताल में बैठे 5 आदमी, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम ऐसे ही यहाँ बैठे रहेंगे। ये आर पार की लड़ाई है प्रसाद कारपोरेशन के साथ। कारपोरेशन हमें बेरोजगार करने जा रही है, जो हमारा काम छीन रही है। कारपोरेशन ने हमें काम नहीं दिया, हम खुद ने स्वयं काम जोड़ के ये हमने तैयार किया, अपने बच्चों को पाल रहे पलोस रहे हैं, जो पढ़ा रहे लिखा रहे हैं। आज हमें प्रशासन बेरोजगार कर रहा है। वहीं कांग्रेस के सभी पार्षदों ने गार्बेज कलेक्टर के प्रदर्शन का समर्थन किया और कहा कि भाजपा ने बिना किसी योजना के इसे लागू कर इन लोगों को बेरोजगार कर दिया। हर एक साथी के साथ खड़े हैं जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग धक्का अन्याय कर रहे हैं। इनकी रोजी रोटी आज छीनी जा रही है। अच्छा भला काम चल रहा था इनका। एक तरह नगर निगम कहता है जी हमारे पास पैसे नहीं है, कहाँ से 100 जो है ट्रक लेके आ गए। ये इनकी रोजी रोटी छीन के वो ट्रक लगा दिए। ये यहाँ बेचारे अपना भूखे मर रहे हैं। इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। उस इंसाफ के लिए कांग्रेस पार्टी जो आज खड़ी है। कल भी मैं आया था और कल वादा करके गया था कि हमारे सभी काउंसलर जो हैं आपके बीच में होके जाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा ही भाजपा फेल है, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर एक्ट था, चाहे कुछ भी वो कर रहे हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन इनको इतनी हड़बड़ाहट क्यों थी? रेजिडेंट्स से क्यों नहीं फीडबैक लिया? क्यों नहीं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके ये कोई सिस्टम अगर चलाना था? आप देख लीजिए, सब लोग यहाँ सड़कों पे आज उनके खिलाफ धरनों पे बैठे हैं। रेजिडेंट्स कोई खुश नहीं है, तो ऐसे इम्प्लीमेंटेशन का क्या बेनिफिट है? तो हम सवाल पूछेंगे आज, हम हाउस में ये सब सवाल जो है पूछेंगे। हमारे मद्देनज़र ये बातें आई हैं, लोगों की फीडबैक्स भी आए हैं। तो आई थिंक मुझे ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि भाजपा इम्प्लीमेंटेशन में बिल्कुल फेल है। आपको बता दें कि पहले नगर निगम डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का काम रेडी के द्वारा करता था, लेकिन हाल ही में अब डोर टू डोर कलेक्शन के लिए निगम द्वारा गाड़ियां फील्ड में उतार दी गई हैं, जिसके द्वारा डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर इसका विरोध कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला पुलिस द्वारा नव वर्ष को लेकर कड़े प्रबंध किए गए हैं। पुलिस का कहना था कि नव वर्ष की पूर्व संध्या पर अगर किसी भी हड़दंगी ने कोई भी घटना को अंजाम देने की कोशिश की तो उसके परिणाम गंभीर होंगे, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। होटल और रेस्तरां इत्यादि को भी जरूरी हिदायतें दे दी गई हैं। नए साल की पूर्व संध्या में मैं अपने सीपी साहब और डीसीपी साहब की तरफ से और हरियाणा पुलिस की तरफ से सारे पंचकुला वासियों को, भारतवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और हमने किसी भी तरह की पब्लिक न्यूसेंस ना हो
और सभी लोग जो है इस त्योहार को एक नए वर्ष के उपलक्ष्य में ठीक तरीके से इसको मनाएं, उसके लिए इंतजाम किए हैं, सुरक्षा इंतजाम। हमारे 41 नाके 7 बजे से शुरू होके रात्रि देर रात तक रहेंगे। कुछ नाके हमारे सुबह 5 बजे तक रहेंगे। सभी जितने भी होटल्स हैं उनके ऊपर विशेष निगरानी रहेगी और उनसे हमारी रिक्वेस्ट है डीसी साहब की तरफ से भी, और डीसीपी साहब ने एक धारा 144 का आदेश भी पारित किया है कि किसी भी होटल में जो उसकी कैपेसिटी है उससे आधी कैपेसिटी ही वो यूज कर पाएंगे। जैसे अगर किसी होटल की कैपेसिटी 100 की है तो वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाते हुए 50 के लोगों को ही एंटरटेन कर पाएंगे। जहां पे बंद स्थान है वहां पे 200 की लिमिट है और जहां पे खुला स्थान है वहां पे 500 की लिमिट है। हर थाना क्षेत्र में जहां जहां पे भी होटल हैं, ढाबे हैं, जहां पे ठेके हैं, वहां पे विशेष निगरानी रहेगी। जुआ सट्टा खेलने वालों के ऊपर जो है विशेष इस तरह की कोई गतिविधि है उसके ऊपर भी अंकुश रहेगा। और इसके अतिरिक्त एल्को सेंसर के नाके वो लगाए गए हैं और सभी से ये अपील है कि कोविड को देखते हुए और जिस तरह से ठंड पड़ रही है इसको सुरक्षित तरीके से इस नव वर्ष का आगमन और उपलक्ष्य मनाएं। और अब कोरोना अपडेट। आपसे फिर वही गुजारिश, मास्क लगाकर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते रहें और बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। ट्राई सिटी में अभी भी कोरोना के मरीजों के आने का क्रम जारी है। पंचकुला में आज 30 नए कोरोना पेशेंट आए, लेकिन सुखद समाचार ये है कि किसी की भी मौत की सूचना ट्राई सिटी में नहीं थी। मोहाली में 41 नए मामले आए हैं, जहां अब तक 340 लोगों की मौत भी हो चुकी है। चंडीगढ़ में भी आज समाचार लिखे जाने तक हालांकि आधिकारिक रूप से कोई भी सूचना अभी नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी सुनने में आया है कि आज भी 40 से अधिक कोरोना पेशेंट सामने आए हैं। और मौसम की जानकारी, ट्राई सिटी में सर्दी का प्रकोप जारी है। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री तक पहुंच गया, जो कि सामान्य से काफी कम है और पिछले कई सालों का रिकॉर्ड भी टूट गया है। आने वाले 48 घंटों में मौसम विभाग के अनुसार शहर में धूप तो खिली रहेगी, लेकिन ठंडी हवाएं चलेंगी, जिसके कारण दिन का तापमान तो बढ़ सकता है, लेकिन रातें और भी सर्द होंगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और जानकारियों और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।